यूएन की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने अपनी 37वीं रिपोर्ट में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए हमले से जोड़ा है। ये रिपोर्ट यूएन सुरक्षा परिषद की 1267वीं सैंक्शन कमेटी के लिए तैयार की गई है, जो आईएसआईएल, अल कायदा और उनसे जुड़े संगठनों पर नजर रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सदस्य देश ने यूएन पैनल को जानकारी दी कि जैश ए मोहम्मद ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली थी। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया कि 90% मुसलमान टेररिस्ट होते हैं और उधर से इमीडिएटली मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब धर्म युद्ध शुरू होगा, यानी कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस और मोदी दोनों मिलकर अब जिहाद के खिलाफ जिहाद शुरू करने वाले हैं। साफ साफ बता रहे थे कि जी हमेशा से जो है पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया और जो हमने जिहाद लड़ा, वो जो कई हमारे दोस्त और वो लोग जो पाकिस्तान से यूट्यूब चैनल्स पे काम करते हैं या जो टीवी चैनल्स पर भी आते हैं, इनफैक्ट उनका जो कहना होता है ना कि जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, तो जी हमने दहशतगर्दी की कोई जंग नहीं लड़ी। दहशतगर्दी जो है वो हमने उसको सपोर्ट किया। ये पाकिस्तानियों की ये लाहौरी हर समय यही करते हैं, गलती करेंगे। जब ये गलती कर रहे हैं इनको पता है कि ये गलती कर रहे हैं, लालच के चक्कर में गलती देखो, चोर जब चोरी करता है ना, वो ये मान के चलता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। उसको डर तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें विश्वास है। अगर उसको 100% गारंटी है कि वो पकड़ा जाएगा और कूटा जाएगा, तो क्या वो चोर कभी चोरी करेगा? ही विल नेवर स्टील, राइट? फाइनली दुनिया ने वेकअप करना शुरू कर दिया, जो भारत इतने सालों से बोलता आया। दो मैसिव डेवलपमेंट्स जो मैं बोलता हूं कि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला के रख दिया है, जहां पर वर्ल्ड स्टेज के ऊपर यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर कर रहा है जो हम बोलते रहे, और दूसरी तरफ हमारा जो हाईएस्ट कमांड है इंडियन आर्मी का, उन्होंने धर्म युद्ध को डिक्लेयर कर दिया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता रहा है और बिकॉज यूएन में पाकिस्तान के थोड़े हिमायती देश भी है ना, अमेरिका जैसे, जो भारत को थोड़ा सा परेशान करना चाहते हैं, अमेरिका और चाइना। तो ये लोग क्या करते थे, यूएन में अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों का नाम भी आता था ना, तो उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे और उसको बहाल कर देते थे। यानी पाकिस्तान पर उतना इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बनाया जाता था। और समहाउ भारत अकेला पड़ता था। भारत के साथ रूस के अलावा यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर में से कोई खड़ा ही नहीं होता था। तो 4 देश एक तरफ, रूस एक तरफ, तो भारत की बात जो है वो कट कर दी जाती थी। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुका है। यूनाइटेड नेशन के पैनल को वो प्रूफ दिए गए। आपको पता है ना, 10 नवंबर को दिल्ली में जो रेड फोर्ट अटैक हुआ था, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए थे, याद होगा वो रात आपको। तो उसमें जैसे मोहम्मद के जो लिंक्स हैं वो यूएन ने एक्सेप्ट किए और पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई। अगर द डॉन की रिपोर्ट में पाकिस्तानी रिपोर्ट ही पढ़ के बताता हूँ। द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट JEM यानी जैसे मोहम्मद न्यू टैक्टिक ऑफ फार्मिंग वुमेन्स विंग इज कॉल्ड जमातुल मोमिनिट announced by Chief Masood Azhar on October 8. This wing is not on the UN list but is intended to support terror activities. यानी जो जमातुल मोमिनत है, जो मसूद अजहर की टेरर आउटफिट का एक दूसरा विंग है, जो महिला आतंकवादियों को भी ट्रेन करता है, वो इसके जरिए ये दिल्ली अटैक हुआ है। ये जो है यूएन ने माना है, ठीक है। द रिपोर्ट नोट्स डिफरिंग असेसमेंट फ्रॉम वेरियस कंट्री विद वन स्टार्टिंग फॉर मतलब तमाम देशों से इनको फंडिंग मिली, जिसमें पाकिस्तान डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा और इसमें लश्कर तैयबा से भी पूछताछ करके ये चीजें भारत में अंजाम दी गई। ये प्रॉपर जो है रिपोर्ट्स जो है ये यूएन ने एक्सेप्ट की है, भारत की NIA की जो रिपोर्ट, और इसको बेस बना के पाकिस्तान पे लीगल एक्शन की डिमांड जो है पाकिस्तान के खिलाफ भारत यूएन के थ्रू आने वाले दिनों में करता हुआ दिखाई देगा, जो पाकिस्तान के लिए मैसिव ब्लो हो सकता है। पर वही है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के जरिए ही भारत प्रहार करेगा लीगली। अगर ये अमेरिका जैसे देश भारत का साथ देंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव। रिपोर्ट में यह भी बता दिया गया कि जैश अब नया खेल कर रहा है। उसका प्रमुख मसूद अजहर 8 अक्टूबर को महिलाओं की एक विंग बनाने का ऐलान कर चुका था। इस विंग का नाम जमात उल मोमिनात बताया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया कि 90% मुसलमान टेररिस्ट होते हैं और उधर से इमीडिएटली मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब धर्म युद्ध शुरू होगा, यानी कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस और मोदी दोनों मिलकर अब जिहाद के खिलाफ जिहाद शुरू करने वाले हैं। फाइनली दुनिया ने वेकअप करना शुरू कर दिया, जो भारत इतने सालों से बोलता आया। दो मैसिव डेवलपमेंट्स जो मैं बोलता हूं कि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला के रख दिया है, जहां पर वर्ल्ड स्टेज के ऊपर यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर कर रहा है जो हम बोलते रहे, और दूसरी तरफ हमारा जो हाईएस्ट कमांड है इंडियन आर्मी का, उन्होंने धर्म युद्ध को डिक्लेयर कर दिया। और दोनों सिग्नल करते हैं कि जो अपॉलोजिस्टिक एरर था कि यार मुसलमानों को कुछ नहीं बोलना, मोहम्मद के नाम पे आप कोई बोल नहीं सकते,
ये खत्म हो गया। अब ये अनअपोलोजेटिक इंडिया और अनअपोलोजेटिक दुनिया सामने मुंह पे बोल रही है तुम जिहादी हो। यानी कि जो हम बोलते आए वो अब यूनाइटेड नेशंस ने बोलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उनके घर में आग लगी पड़ी है, वो कोई भी वेस्टर्न कंट्री हो, सबके अंदर इन्होंने जीना हराम कर दिया। अभी तो सिर्फ 10% वहां पर पॉपुलेशन इनकी हुई है और 90% लोगों का जीना हराम कर दिया। और ये जो ग्लोबल नैरेटिव था, जो हमेशा ही पॉलिटिकल करेक्टनेस के पीछे छुपकर ये लिब्रांडो बैठते थे कि भाई टेरर का कोई रिलीजन नहीं होता, ये कहते थे कि भाई आप जनरलाइज नहीं कर सकते, सारे मुसलमानों को आप टेररिस्ट नहीं बोल सकते। अब ट्रुथ इनके सामने आ गया। क्यों बोला है 90%? उसका रीजन है ये स्टैगरिंग 90% कहां से आया कि दुनिया के जितने भी टॉप के उग्रवादी हैं वो 99% से ज्यादा तो आपको मुसलमान दिखते हैं। लेकिन जो बाकी की पॉपुलेशन है जिसकी अभी नाम टेररिज्म में नहीं आया, वो टेररिस्ट को सपोर्ट जरूर करते हैं। वो मॉरली करें, वो इंटरनेट पे कभी भी उसके खिलाफ बोलते नहीं है। 90% इसलिए नंबर आया है कि 90% लोग वो हैं जो कभी भी इनके खिलाफ बोलते नहीं, पैसे इकट्ठे करके इनको भेजते हैं। और अगर वहां पे इजराइल में या भारत में कभी भी अटैक होता है कभी भी उग्रवादियों का, तो ये सेलिब्रेट करते हैं। अभी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में जब गोलियों से इन्होंने इजरायलियों को भूल दिया, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हुए कि कितना महान काम किया है हमारे आदमी ने। इसलिए आज यूनाइटेड नेशंस को बोलना पड़ा जो हम बोलते रहे कि 90% मुसलमान उग्रवादी है। अब आते हैं कि जो ये ग्लोबल टेरर है, इसका जो कोर फैक्ट्री है वो इस्लाम है। ये अनडिनाइबल है, ये यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है, अब मैं नहीं बोल रहा हूं। अब यूनाइटेड नेशंस ने वो बोलना शुरू कर दिया जो मैं बार बार बोलता रहा कि भारत में 30 करोड़ जिहादी रहते हैं जो इलीगली भारत में रह रहे थे। आज यूनाइटेड नेशंस ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। ये कोई इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है दोस्तों, ना ही सुमित जैन का प्रोपेगेंडा है। ये ग्लोबल डाटा है जो आज हम लिब्रांडो के मुंह पे मारेंगे। ये वीडियो आज लिब्रांडो के लिए कि भारत जो बोलता रहा इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, हमने जाकर बोला कि हम दुखी हैं इनसे, और आप हमें बोलते हैं कि इंटॉलरेंट मत बनिए, आप बोलते हैं कि आप बायस्ड बहुत ज्यादा हैं। और आज जब इनके घर में आग लगी है तो आज ये आईना दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि जी ये तो सारे टेररिस्ट हैं। साफ साफ बता रहे थे कि जी हमेशा से जो है पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, और जो हमने जहाद लड़ा वो जो कई हमारे दोस्त और वो लोग जो पाकिस्तान से यूट्यूब चैनल्स पे काम करते हैं या जो टीवी चैनल्स पर भी आते हैं, इनफैक्ट उनका जो कहना होता है ना कि जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, तो जी हमने दहशतगर्दी की कोई जंग नहीं लड़ी। दहशतगर्दी जो है वो हमने उसको सपोर्ट किया, और जो अमेरिका की जंग थी हम उसमें जाके पड़ गए, और उसके बाद हमने पकड़े डॉलर और अफगानिस्तान के लिए अपने यहाँ से जो है स्पेस दी, जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको अब समझ में आ गया है कि अगर अमेरिका को पाकिस्तान स्पेस ना देता तो शायद अफगानिस्तान में इतने ज्यादा तबाही ना होती जितनी के हुई, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत बचत हो जाती। और जिस लेवल की तबाही अफगानिस्तान में की गई अमेरिका की तरफ से, शायद अमेरिका वो करने में नाकाम रहता अगर पाकिस्तान एयर स्पेस ना देता। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान ने उस वक्त जो है वो डॉलर पकड़े, चाहे वो ज़ियाउल हक का जमाना हो, यानी कि जो डिक्टेटरशिप यहाँ रही उसमें जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो डिक्टेटर था उसने भी जो है इसी तरीके से अफगान वॉर का हिस्सा बने, और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी वही कुछ किया। और उससे पहले आने वाले और बाद में आने वाले, चाहे वो सामने हो चाहे छुपे हुए हो, डिक्टेटर्स जो है सबने ही अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाई, और अमेरिका की कह लीजिए चमचागिरी करके ही वो किसी ना किसी पोजीशन पे पाकिस्तान में पहुंचे कि आप कहते हैं कि जी इनको कोई हिला नहीं सकता, इनको कोई हटा नहीं सकता, इनके खिलाफ कुछ करा नहीं जा सकता। उसकी यही वजह है कि अमेरिका ने हमेशा से ही पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको सपोर्ट किया है। हमेशा से ही पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट में की वजह से, अमेरिकन सपोर्ट की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल रही है। और जो सिविलियन गवर्नमेंट आती है वो आती ही हटा देने के लिए, यानी आएंगे और उसके बाद हटाए जाएंगे।